तू रोएगी तो मैं भी रोऊंगी। रोने ये क्या कर रही है? साहब जी कुछ नहीं, क्यों रो रही थी? मुझे प्यार आ गया, मुझसे प्यार कर रहे थे। झूठ बोल रही है ना तू इसे लेके जा रही थी ना यहां से? आमिना! नहीं मैं नहीं लेकर जा रही थी। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे थे? दरवाजा खुला था और ये यहां से हादिया को लेके जा रही थी। नहीं मैं सच कह रही हूँ, मैं इसे लेकर नहीं जा रही थी, मैं नहीं जा रही थी लेकर। देखा भाग गई वो। अरे क्या जरूरत है परेशान होने की, फकीर नहीं है वो। मैंने तुम्हें कितनी बार बोले दरवाजे का बंद रखा करो। हाँ, इस घर में तो बड़ा ऐसा खजाना है जो चुरा के कोई ले जाएगा। तुम्हारे साथ तो बात करनी फजूल है। चले जा तू भी अंदर। सबा जी ये पप्पू, अरसल कौन है? मैं नहीं जानती पप्पू। झूठ बोल रही हो तुम, क्यों झूठ बोल रही हो? पप्पू मेरी यकीन करें, मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? मैं नहीं जानती कौन है वो। कौन? किसका फोन है? दिखाओ मुझे। पप्पू दिखाओ मुझे फोन। मैं कह रही हूँ दो मुझे फोन। पप्पू दो। ये क्या है? ये कौन है? ये मुझे नहीं पता पप्पू, मैं वाकई नहीं जानती हूँ उसे। झूठ बोल रही हो मुझसे, मुंह पे झूठ बोल रही हो। ये लड़का तुम्हें कॉल क्यों कर रहा है? मुझे नहीं पता पप्पू, मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपसे? सबा तो मुंह पे इतना बड़ा झूठ बोलोगी, मुझे पता नहीं था। पप्पू वो असल में सिर्फ कुछ नहीं सुनूंगी मैं, समझी? ये लड़का घर पर आया था, तुम्हारे फुप्पा से मिला था और तुम्हारा पूछ रहा था। है कोई तुम्हारे पास इसका जवाब? क्यों आया था वो? पप्पू मेरी बात का यकीन करें, ये सिर्फ। चुप हो जाओ सबा, तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है। यकीन जानो आज तुम्हारी खुशी देखकर ना मैं बहुत खुश थी, लेकिन तुम्हारी झूठ ने मुझे कहीं का नहीं रखा। पप्पू आप मेरी बात तो सुने, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर के। हादिया बेटे ने खाना खाया? नहीं, तुम्हारा इंतजार करी थी। दिन में 4-4 दफा खा लेती है, उसका पेट ही नहीं भरता। चुप करके तुम खाना खाओ। एक बुरी खबर है। सुना दो। इस घर में कौन सी खुशखबरी मिलती है मुझे? जो काम मैं ठेके पे कर रहा था वो काम खत्म हो गया। क्या? अभी हफ्ता पहले ही तो मिला था। ठेका खत्म हो गया तो काम भी खत्म हो गया। मुझे तो फिक्र लगी हुई है कि घर का गुजारा कैसे होगा। मीना आपी ने जो पैसे दिए थे वो भी खत्म हो गए। ये कौन सा पहली बार हुआ है नौकरी खत्म होने का? और तुम्हारी समीना आपी ने कौन सा ब्लैंक चेक दिया था जो खत्म ही नहीं होता सारी जिंदगी? वैसे भी सारी जायदाद हड़प करके बैठ गए और डकार भी नहीं ले रहे। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, हम तो फजूल बातें करते, तुम तो खानदानी रईस हो। सिर्फ गरीब तो मैं और मेरी बेटी है जो शादी के बाद सिर्फ फाके ही काट रहे। वैसे मेरे पास एक तरकीब है कमाई की, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो क्या? मुझे भी बताओ, मैं भी करूंगा। तुम नहीं कर सकते। हंस क्यों रही है? एवी मेरा दिल है, खाना खाओ। अरे क्या हो गया यार? हो जाएगा इंतजाम, हो जाएगा 20 लाख का इंतजाम। हाँ हम है ना यार, मौजूद हूं मैं, बस फिक्र नहीं करो।
बस जबान दे दी तो दे दी। अल्लाह हाफिज। समिया, समिया, क्या हो गया है सबको घर में? सब्र से काम लो जफर। अब कितना सब्र से काम लें? सुबह से बैठा हूं मैं, हैं? कोई आके ये नहीं पूछ रहा कि भाई आपको कोई चीज चाहिए तो नहीं? कोई 100 जरूरियात मेरी भी है ना। क्या पूछो तुमसे? जिस तरह की तुम्हारी सोच है ना, ये घर रहने के काबिल नहीं रहेगा। अब ऐसा क्या कर दिया मैंने भाई? भाई गुस्सा आ जाता है तो कुछ ज्यादा आ गया मुझे तो हाथ उठ गया मेरा। लेकिन देखो समिया, मारा नहीं है मैं। तुमने तो मार ही दिया था, वो तो अजहर ने रोक लिया। इस बुढ़ापे में बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। अच्छा भाई चलो ठीक है, फिर माफ कर दो, आइंदा नहीं होगा, ठीक है? मुझे तुम पर एतबार नहीं है जफर। देखो अब ये फिर वही बातें कर रही है, मुझे फिर गुस्सा आएगा। देखो जफर, सिर्फ तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, अगर मजीद मैं कुछ बोलूंगी ना तो और गुस्सा आएगा। तो फिर कुछ मीठा मीठा बोल दो, अच्छा अच्छा बोल दो, है? कुछ नहीं ऐसा। अच्छा एक बात तो बताओ, तुमने नौरीन के घर वालों से 10 लाख उधार लिए? किसने बोला ये? नौरीन की बात हुई है उसके घर पर। अब पेट भर के झूठे हैं वो लोग। अरे क्या दिया उन्होंने जहेज के नाम पे, हैं? अरे वो जो 10 लाख रुपए की बात कर रहे हैं ना, वो तो 10 लाख रुपए ही हैं जिनसे मैंने सामान डाला है घर में। वरना उन्होंने क्या दिया? 4 जोड़े के अलावा कुछ भी नहीं दिया भाई उन्होंने। हा? ये तो मत बोलो, सब कुछ तो दिया था उन लोगों ने। तुम तो सब खत्म करने वाले थे। वो जो फर्नीचर था वो मुफ्त में नहीं आया था, पैसे लगते हैं उसके। अब अगर उन्होंने 10 लाख वापस मांग दिए तो कहां से दोगे? देखो ये मेरा और उनका मामला है, मैं निमट लूंगा उससे। किस किस से निपटोगे जफर? भाई पहले तो मैं अपने बेटे अजहर से निपटूंगा कि भाई कब दोगे पैसे। मैं अगर नहीं दोगे तो फिर मरा हुआ मुंह देखने के लिए तैयार हो जाओ। सही है। जान नहीं तेरे हाथों में, जोर से दबा। जाओ देख महारानी कौन आया है। आजा आजा अंदर। पाजी सलाम अलैकुम। चले तो अंदर जा, वापिस आके दबा देना। पाजी तौबा है, तौबा तौबा। पाजी आज तेरा शोहर अचानक आ गया, मेरी तो जान ही निकल गई। बड़ा सख्त है, इतना लड़ता है। शाबाश है तुझे माई जो इसे मुंह दे रही है। तो किसने कहा था लाड प्यार कर? आवाज नहीं लगा सकती थी? क्या करूं, मुझे बच्ची बहुत अच्छी लगती है, मुझसे रहा नहीं गया ना, उसको मैंने भाकर पाया। तो बना ले फिर अपना। सच्ची बाजी, मैं तो रेवड़ियां बांटूंगी, मैं तो नाचूंगी। ले जाओ ना आगे से। नहीं, सब्र कर ले थोड़ी सी। अभी शुजात गए खाना खाकर, चाय पीने बाहर आ जाएंगे किसी टाइम भी। तो मेरी बाजी बताना, जल्दी बता मुझे कब ले जाऊं। कहा ना ले जाना, जब बोलूंगी। पर 500 कम है। क्या बोला बाजी? 500 कम है? ये के 5 नोट आएंगे? हाँ शाबाश है बाजी। तुझे पता ये एक बच्ची के लिए बहुत है।
वैसे तो फकीरों को 200-200 मिलते हैं, यही रेट ही चल रहा है। अब भले तू पूछ ले किसी से भी। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे जरूरत नहीं मार्केट से पूछने की। अगर लेके जाना है तो 1000 दे दे। और वैसे भी वो तेरी तरह फकीर थोड़ी है, अच्छे घर की बच्ची है, मान जाए तो ले जाना। 1000 रुपया ठीक है, मंजूर है, मंजूर है मुझे। मैं अपने पैसे भी तुझे दूंगी, 1000 रुपया दूंगी। हाँ, कब ले जाऊं? बोला है ना, कल आ जाना। पक्की बात है ना बाजी? मैं जाकर पत्ता से रेवड़ियां लेती हूँ, मैं बांटूंगी। हाँ 1000 रुपया दूंगी तुझे। अल्लाह खुश रखे। बहुत अच्छी है बाजी, तो बहुत अच्छी है। हाँ बहुत अच्छी है। मैं जा रही हूँ और मैं कल आऊंगी बच्ची को लेने। कहाँ है? तुझे भी सब्र नहीं है ना? बड़ी कोई बेचैन औरत है तू। चल जा। पता नहीं मेरी रात कैसे गुजरेगी, कहाँ सब्र आएगा बाजी। ओ जा भाई। नाराज ना हो, लेकिन पक्की बात है दूंगी, 1000 रुपया दूंगी। जाती है कि नहीं? रोज के 1000 रुपए यानी महीने के 30,000। चल आमना, अब पूरा महीना ऐश से गुजारेगी। अजहर, मैं बता रही हूँ, अब्बू तुमसे कुछ भी कहे ना, तुमने पैसे नहीं देने हैं। और जो मेरे अम्मी अब्बू के पैसे हैं ना, वो भी तुमने अब्बू से लेकर वापस देने हैं उन्हें। जी अब्बू, जरा बाहर आओ, तुमसे बात करनी है थोड़ी सी। कौन है ये? मुझे नहीं पता पप्पू, मैं वाकई नहीं जानती हूँ उसे। झूठ बोल रही हो मुझसे? मुझे नहीं पता पप्पू, मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपसे? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? तबीयत तो ठीक है? दवाई और जूस ला दूं? नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना जूस। क्यों नहीं भाई, जरूरी है तुम्हारे लिए ये। रात को पीकर ना बेचैनी हो जाती है, रहने दो जूस। कौन सी बेचैनी? तुम तो रात को सुकून से सोई थी। कह दिया ना, दिल नहीं कर रहा। मैं पहले बहुत परेशान हूं। तुम्हारी परेशानी देखकर मुझे लगता है कि खुदा ना खास्ता कोई बीमारी ना लग जाए तुम्हें। जुबैर, मैंने सबा से बात की थी। वही हुआ ना जो मैंने कहा था। मेरी बात सच निकली ना? बिल्कुल सच निकली। छुपा रही है वो कुछ हमसे। मुझे तो अब इस लड़की से डर लगने लगा है। समीना, इसे हमारी इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं है, कोई पास नहीं है, कोई भरम नहीं है। अब तो परवाने हमारे घर के इर्द गिर्द ऐसे मंडलाने लगे जैसे घर ना हुआ, कोई क्षमा रखी हुई है उसके इर्द गिर्द परवाने मंडला रहे हैं, सुबह मर जाते हैं। तुम खुद सोचो, हम दोनों तो हैं बूढ़े। सोचो सोचो सोचो, इस बुढ़ापे में अगर इसके कोई चाहने वाला हमें आकर मार कर चला गया, 3 दिन तक लाशें यहां पड़ी सड़ती रहेंगी, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा हमारा। इसका तो कुछ नहीं, ये तो निकल लेगी। बोलो 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 बोलो। समीना, एक ही तरकीब है, इससे फोन ले लो, इसके राब्ते काट दो। और हाँ, कॉलेज जाने पर भी पाबंदी लगा दो इसके। चाहे थोड़े अरसे के लिए लगाओ, लेकिन एक पाबंदी होना जरूरी है। कैसे लगाऊं जुबैर? दिल नहीं मानता। तुम कुछ ना करो भाई, मैं हूं ना। क्या करोगे, क्या करोगे?
जी। वो अजहर मियाँ, वो जो तुमने पैसों का वादा किया था देने का, वो क्या सोचा है उसका? कर दूंगा ना इंतजाम कुछ ना कुछ। कब कर दोगे इंतजाम भाई? मैंने वहां जबान दी हुई है पैसे देने की। अब वो थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा ना, इतना बड़ा अमाउंट है। देखो, अब मुझे टरखाना मत, वरना तुम्हारा बाप जो है ना, वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। जी? 2 दिन में ये पैसे दे दो मुझे, मेरे सर से ये बोझ उतर जाएगा यार। जी। जी? जी से काम नहीं चलेगा भाई। देखो अगर तुम्हारी तरफ से कोई इंतजाम नहीं हुआ ना, तो फिर मुझे कोई इंतहाई कदम उठाना पड़ेगा। तुम सोच लो कि जो सारा है ना, ये बिन माँ बाप की बच्ची है, जैसे तुम्हें अजीज है वैसे ही मुझे भी अजीज है। अब इस घर की भलाई के लिए कुछ तो करना है ना, सोच लो। ठीक है? हाँ। हेलो। थैंक गॉड, आपने फ़ोन तो उठाया मेरा। क्या चाहते हैं आप? क्यों बार बार कॉल कर रहे हैं? ओके मिस सबा, प्लीज़ रिलैक्स। कॉल करने का मकसद सिर्फ ये था कि मुझे आपसे बात करनी है। देखें प्लीज, पहले ही आपकी वजह से मेरे घर में बहुत कंफ्यूजन हो गई है। जी मैं समझ सकता हूँ, मेरी गलती है, मुझे नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। देखिए अरसल, मैंने जो आपसे बात की थी ना, वो मैंने शुमाइला की वजह से की थी, और इसलिए भी कि आपकी टेक कंपनी है। लेकिन अब मुझे आप लोगों के साथ कोई काम नहीं करना। मिस सबा, मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी, मैं आपसे यही बात करने आया था। आपने जो ऐप हमें पिच की है ना, और इसी आइडिया को लेकर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। आई मीन इट्स ब्रिलियंट। इसी सिलसिले में मुझे आपसे बैठकर कुछ बात करनी थी, इस आइडिया को डिस्कस करना था। मिस सबा, आप सुन रही है ना मेरी बात? जी मैं सुन रही हूँ। देखिए मिस सबा, आपने जो किया है ना, वो एक जीनियस ही सोच सकता है। इसलिए मैंने इतनी बेशर्मी से, इतनी ढिठाई के साथ आपको कॉल करता रहा। और खैर, अगर हो सके तो आप प्लीज़ मुझसे ऑफिस आके मिल लें, और हम इस आइडिया को बैठ के और ज़्यादा डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। मिस सबा प्लीज़, मैं आपके सारे कंसर्न्स दूर करने के लिए रेडी हूँ। हेलो हेलो, सबा, सबा बेटा, पुप्पो, आप लोग प्लीज मेरे हाल पर रहम करें।
मैं इस तरह घुट घुट के नहीं जी सकती, मर जाऊंगी मैं इस तरह। मेरा दिमाग फट रहा है, मैं पागल हो जाऊंगी। क्या हुआ है बेटा, क्या हो गया? फुप्पो पूरी रात में दरवाजा बजाती रही हूँ, मेरे हाथ लाल हो गए। दरवाजा लेकिन बाहर से लॉक था। दरवाजा तो खुला हुआ था। नहीं फुप्पो, बंद था दरवाजा। खुला था दरवाजा, मैं दरवाजा खोल के ही अंदर आई हूँ। नहीं फुप्पो, मैं आपसे कह रही हूँ ना, पूरी रात दरवाजा लॉक था। बस कर दो सबा, तुम चाह क्या रही हो? बिना वजह के ड्रामे कर रही हो। और कौन करेगा दरवाजा बंद? घर में मेरे और तुम्हारे फुप्पा के अलावा है कौन? फुप्पा ने बंद किया होगा। क्या? वो क्यों करेंगे भाई? मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ही किया होगा। पागल हो गई हो सबा, पता भी है वो पूरी पूरी रात जागते हैं तुम्हारे लिए, कितना प्यार करते हैं तुमसे, और तुम उन पे इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो। फुप्पो वो मैं बस कर दो, बस कर दो, कुछ नहीं सुनना मैंने। पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो तुम, जो मुंह में आता है बके जा रही हो। फुप्पो मैंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। हद हो गई है सबा, पूरे हफ्ते से परेशान करके रखा हुआ है तुमने। आखिर तुम चाह क्या रही हो? तुम्हारे रोने धोने खत्म नहीं हो रहे हैं। पता नहीं वो कौन लड़का है अरसल, बार बार तुम्हें फोन कर रहा है। क्या प्लान चल रहा है उसके साथ? कौन सा बदनामी का झंडा लगाना है इस घर पर तुम्हें, ताकि हम मुंह दिखाने के काबिल ना रहें? तुम तो चली जाओगी, रहना हमें इसी मोहल्ले इसी घर में। और कान खोलकर सुन लो, आइंदा मैं तुम्हारे फुप्पा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। लेकिन फुप्पो मैं चुप रहो, तुम्हारी बदतमीजी अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम्हारे पप्पा ने तो दरवाजा बंद नहीं किया होगा, लेकिन मैं अब दरवाजा बंद करके रखूंगी, और तुम जब तक नहीं निकलोगी जब तक मैं नहीं कहूंगी, समझी? फुप्पो फुप्पो फुप्पो